बादब मुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक, मुख्यमंत्री पद के दावेदार कल तक हवाओं में उड़ते रहे, यानी राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री के चेहरे या महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव आज विधवा विलाप कर रहे हैं। विधवा विलाप कांग्रेस भी कर रही है, लेफ्ट पार्टियां भी कर रही हैं, और महागठबंधन 110 पर आकर ठिठक गया है या फुल स्टॉप हो गया है, तो इसके लिए तेजस्वी यादव का अहंकार ही इसका जिम्मेदार है। या राष्ट्रीय जनता दल का अहंकार भी कह सकते हैं कि हम बड़े दल हैं, हम बड़े कई साल 30 सालों से 40 सालों से हमारी एक छत्र राज है यहाँ 19, और हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा जनाधार है। ये अलग बात है कि अब इस जनादेश के बाद 20 साल से बिहार की सत्ता से सबसे बड़ा जनादेश का दल सत्ता से बाहर है, कांग्रेस उसकी पालकी ढो रही है, अब लेफ्ट पार्टियां भी उसी में शुमार हो गई हैं, तो वो तेजस्वी यादव का पालकी ढो रही है। ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि महागठबंधन को अगर ये हार मिली है, ये ठिठक गए हैं, ये सत्ता से दूर रहे हैं, तो इसकी इकलौती वजह राष्ट्रीय जनता दल का अहंकार है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने, आप हमारी ताकत बने। तो तेजस्वी यादव आज आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, सरकार पर, केंद्र की भी सरकार पर और राज्य की सरकार पर भी, कि उसने काउंटिंग में गड़बड़ी की, वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई, 30 से ज्यादा जगहों पर उसके उम्मीदवार जीत रहे थे, लेकिन ये विधवा विलाप से ज्यादा कुछ नहीं है। दरअसल उनका अहंकार टूटा है। वैसे सच पूछा जाए तो अहंकार तो नीतीश कुमार का भी टूटा है, क्योंकि वो सीटों के मामले में सिमट कर 40 से थोड़ा ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन ज्यादा अहंकार में तो तेजस्वी यादव थे, जो हवाओं में उड़ रहे थे पूरे चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले। और अगर ऐसा नहीं होता तो न तो जीतन राम मांझी उनका साथ छोड़ते, न मुकेश सहनी छोड़ते, और न ही उपेंद्र कुशवाहा छोड़ते, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को तवज्जो नहीं दी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बार होती रही, लेकिन उन्होंने या तेजस्वी यादव ने अपने अहंकार में इन दलों को की अनदेखी की और लगातार अनदेखी की। जाहिर है कि अपमानित भी किया कई बार, कई जगहों पर, जबकि सच तो यह है कि इस महागठबंधन को एकजुट करने में लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी भूमिका रही। आज अगर वामदल महागठबंधन के साथ हैं तो इसकी बुनियाद, वामदलों को साथ लाने की बुनियाद उपेंद्र कुशवाहा ने रखी थी। भले तेजस्वी इसको भूल गए हों, और आज वामदल ने जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया और जिसकी वजह से आज 100 का आंकड़ा पार कर पाया है महागठबंधन, तो इसके लिए तेजस्वी यादव को उपेंद्र कुशवाहा का ऋणी होना चाहिए, आभारी होना चाहिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने बार बार तमाम वाम दलों के दरवाजे पे दस्तक दी और हर उस कार्यक्रम से जोड़ा जो महागठबंधन, जो एनडीए के खिलाफ एक मजबूत ताकत बनकर चुनाव में उभरता। लेकिन तेजस्वी अपने अहंकार में भूल गए कि हर दल की अपनी एक ताकत होती है। ताकत सीमित हो सकती है, छोटे पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन वो ताकत बहरहाल साथ दलों की होती है। और क्या ताकत होती है, ये लोग बिहार के अवाम ने बताया। मांझी अलग हुए पहले,
फिर उपेंद्र कुशवाहा ने उनका साथ छोड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने भी उन्हें भला बुरा कहते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। आज 4-4 सीटें मांझी ने भी जीती हैं और 4 सीटें मुकेश सहनी ने भी जीती हैं, तो जाहिर है कि उनका कद बढ़ा है। तेजस्वी आज खुद के अहंकार में खुद ही पार्टी को ले डूबे हैं, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पिछले 5 सालों में जब वो सत्ता में आए 2015 में, और जब वो सत्ता से बेदखल हुए, अगर बिहार के अवाम के लिए उनके कामकाज का ब्यौरा देखा जाए तो शून्य नजर आता है। जब सरकार में थे तब उन्हें न रोजगार की चिंता नजर आई, न रोजगार की बात की, न स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, जबकि उनके भाई ही स्वास्थ्य मंत्री थे। अस्पतालों का क्या हाल हम इन 15 सालों 30 सालों में देख रहे हैं। शिक्षा पे उन्होंने कभी बात नहीं की, और भी कई मसले हैं। और जब सत्ता से बाहर हुए तो वो ट्वीट ही ज्यादा खेलते रहे, सड़कों पर कभी दिखाई नहीं। न सृजन घोटाले के मामले में सड़कों पर आए, न मुजफ्फरपुर सेक्टर होमकांड का ऐसा जघन्य अपराध नीतीश कुमार के शासन में हुआ, तब भी वो सड़कों पर नहीं उतरे। 80 विधायकों का दम्भ पाले लालू यादव के राजकुमार अपने एसी कमरों में बैठकर ट्वीट खेलते रहे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़क पर नहीं। और नहीं सीए और एनआरसी का जब पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, महिलाएं सड़कों पर थी, पिछड़े, दलित, वंचित मुसलमान सड़कों पर थे, औरतें बुरखे में मलबूस सड़कों पर थी। बच्चों को लिए औरतें जब धरना प्रदर्शन कर रही थी और नारे लगा रही थी कि सीए नहीं, तालीम चाहिए, एनआरसी नहीं, स्वास्थ्य चाहिए, एनपीआर नहीं, रोजगार चाहिए, तब न तो राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यकर्ता जिला में दिखाई दे रहा था एनआरसी, सीए और एनपीआर के खिलाफ, और न तेजस्वी यादव। एक आध जगह कहीं जरूर दिखाई दिए, लेकिन वो भी चेहरा चमकाने के लिए ज्यादा ही। तो जाहिर है कि हर एक मुद्दे पे जब भी बिहार को विपक्ष की जरूरत महसूस की जाए, चाहे वो चमकी बुखार का मामला हो, जब पटना पानी में डूबा हो, तेजस्वी यादव पूरे दृश्य से गायब हो। हालांकि कह सकते हैं कि चमकी बुखार के मामले में तो उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर से पटना मार्च किया, लेकिन क्या उन्हें कितनी सीटें मिली चुनाव में। या पप्पू यादव ने पटना में कमर तक पानी में डूब कर लोगों की मदद की, लेकिन फिर भी वो हार गए। लेकिन हार जीत से इतर लोगों का विश्वास विपक्ष पे होता है। भले वो हार गए हो, भले वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली, लेकिन जीडीएसएफ यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट ने प्रदेश में अपनी धमक तो महसूस कराई। 6 उम्मीदवार इस फ्रंट के तहत जीते और बेहतर परिणाम नतीजे आ सकते थे, लेकिन जिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना था, वो हर परेशानी और मुसीबत के समय बिहार के अवाम के सामने नहीं दिखाई दिए। दरअसल सत्ता जब सोने के चम्मच मुंह में लिए लोगों के लिए बनी बनाई चीज होती है, और वो सत्ता सिर्फ इस बुनियाद पे पाना चाहते हैं कि उनके परिवार के लोगों ने भी सत्ता चलाते रहे हैं, सत्ता में शामिल रहे हैं, तो जाहिर है फिर सवाल तो उनके नेतृत्व पे उठेगा ही। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि काउंटिंग में गड़बड़ी हुई। आज वो कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए। आज वो नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं, रिकाउंटिंग करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कल तक तो वो अपने ही पार्टी के लोग, अपने ही गठबंधन के साथियों के साथ भी ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। तो जाहिर है कि जनता भी सब कुछ देखती है, और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। वो जानती है कि तेजस्वी यादव दरअसल उसी जंगल राज का चेहरा है जिसमें इस बिहार को अभिशप्त होना पड़ा था। शायद अगर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने
नेतृत्व बदला होता, चेहरा बदला होता, तेजस्वी यादव की जगह कोई भी उनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता बतौर मुख्यमंत्री सामने आया होता, तो शायद आज राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन सत्ता में होता। लेकिन तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ ही एक टैग बिहार के लोगों के दिलों में भी है, दिमाग में भी है और नजर के सामने भी घूम रहा है। वो टैग जंगल राज का है। हालांकि ये बात भी उतनी ही सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार के सरकार पर भी एक टैग लगाया था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर कि बच्चियों का यौन शोषण सरकार के संरक्षण में हुआ था। तेजस्वी यादव न इसे भंजा पाए, सृजन घोटाले को भंजा पाए और न ही सहयोगियों को साथ रख पाए। जाहिर है इसका खमियाजा उन्हें भुगतना ही था, भुगत रहे हैं। अगले 5 साल तक फिर वे ट्वीट खेलेंगे, क्या पता सड़कों पर उतरे या ना उतरे, लेकिन जो उनका एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, वो सड़कों पर कम, कमरों में रह के राजनीति करने का ज्यादा है।